अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, आज इस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, वो है कंप्रोमाइज़, सब्र, बर्दाश्त, लिंक मौजू है। हमारे माशरे के अंदर आज सब्र नाम की, बर्दाश्त नाम की, कंप्रोमाइज नाम की चीज खत्म हो चुकी है। नो डाउट इसमें माशरे का किरदार है। इसके अंदर जो हालात माशरे के अंदर ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि जिसकी वजह से हम लोग बेसब्रे हो चुके हैं। हमें बर्दाश्त और सब्र का मादा ही खत्म हो चुका है। अगर कोई शख्स हमें कुछ गलत कह देता है, हम फौरन उससे बदला लेने के पीछे चल पड़ते हैं कि उससे बदला लेना है। उसने मुझे ऐसा कह दिया तो अब तो दुनिया खत्म हो गई है जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगा। ये चीज इंतहाई गलत है। हमारे दीन इस्लाम ने हमें सबसे पहले जिस चीज का दर्ज दिया वो सब्र और बर्दाश्त का दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और कोई चीज है ही नहीं, सब्र और बर्दाश्त। सबसे पहले सब्र किया, बर्दाश्त किया उन्होंने। ताइफ के मौके पर बर्दाश्त किया। हालांकि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन को यह बात कही कि हजूर अगर आप हुक्म दें तो मैं अपने दोनों पैरों के दरमियान इस बस्ती को कुचल दूं। लेकिन हजूर पाक ने सब्र किया, बर्दाश्त किए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मौके पर क्या वो नहीं कर सकते थे? सब कुछ कर सकते थे। पानी भी उनके लिए आ सकता था, लेकिन उस जुल्म को सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ उन्होंने कबूल किया। और आज देखें उनके सब्र का फल कितना मीठा है कि हम लोग हजरत इमाम हुसैन की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमें कोई बात याद नहीं है। इसी तरह सहाबा किराम, सब्र और बर्दाश्त, तमाम औलिया किराम ने क्या किया? सब्र और बर्दाश्त की तालीम दी, मोहब्बत की तालीम दी। लेकिन हम लोगों के अंदर सब्र और बर्दाश्त खत्म हो चुके हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को, मुश्किलात और परेशानियां जो हमें आ रही हैं उनको सब्र के साथ बर्दाश्त करें, तो हमारा माशरा ठीक हो सकता है। सबसे जरूरी है बच्चे को सब्र और बर्दाश्त की तलकीन करना, उन्हें ये बात समझाना। छोटी उम्र से अगर बच्चों को सब्र और बर्दाश्त का नहीं बताएंगे आप, एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए कम्युनिटी तमाम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब्र और बर्दाश्त का उनको दर्स दें, उनके सामने ये सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। आप जा रहे हैं बाहर, आपको किसी बंदे ने थप्पड़ मार दिया है, अब आपका बच्चा आपके साथ जा रहा है, आपने उसको 2-4 गालियां दे दी हैं या अपनी वसात के मुताबिक उसको थप्पड़ मार दिया है, थाने में बंद करवा दिया है, देन व्हाट? आपका बच्चा क्या समझेगा कि मैंने भी बड़े होकर यही करना। लेकिन अगर आपने उसे माफ कर दिया है और उसे कहा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, खैर आप परेशान थे, आपने मुझे मार दिया, कोई बात नहीं, खैर है यार, तो आपका बच्चा क्या पिक करेगा कि बाज़ औक़ात मुझे सब्र भी करना है, बर्दाश्त भी करनी है। इसमें गरीबी और अमीरी का फर्क नहीं है। सब्र जो है वो दोनों को चाहिए जिंदगी में। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे हालात भी आ जाते हैं कि जहां आपको सब्र और बर्दाश्त के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। आपके वालिद साहब वफात पा गए, आपकी वालदा वफात पा गई, आपका बच्चा वफात पा गया, क्या कर सकते हैं आप? बदला ले सकते हैं? नहीं, सब्र और बर्दाश्त करना है ना आपको। तो वो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो ही वो सब्र और बर्दाश्त करेंगे, वरना वो उनके लिए जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में सब्र और बर्दाश्त के मुतालिक कई टॉपिक्स हैं, लेकिन उनको उस तरीके से समझाया ही नहीं जाता। सिवाय हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ही है कि रट्टा लगाना है। सब्र की तारीफ करें,
ٹیچر خود صبر نہیں کر رہا، بچے کو کلاس کے اندر صبر کرنے کی تلقین نہیں کر رہا، لیکن رٹا اس نے لگا لیا۔ تو یہ ہمارا جو معاشرہ اس طرف جا رہا ہے سب، اب دیکھیں آج کل کے سیاسی حالات، ان پر اگر ہم نظر رکھیں تو صبر اور برداشت بالکل نہیں ہو رہا۔ ایک مخالف اگر دوسرے مخالف کے خلاف بات کر دیتا ہے، قیدی نمبر 804 ایک گانا بنا دیا، کوئی صبر کوئی برداشت کوئی نہیں، فوراً اسے اٹھا لیا۔ بھائی صبر کریں، آپ برداشت کریں۔ اسی طرح پیپل پارٹی کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے، نون لیگ کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے، جی کوئی سپورٹر جو ہے وہ آپس میں الجھ پڑے ہیں، کوئی برداشت نہیں ہے۔ یہ آج کل معاشرے کے اندر انتہائی غلط ٹرینڈ چلا گیا ہے، جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ ایز اے سٹیزن، ایز اے اچھے شہری، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس پر آواز بھی اٹھائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی صبر اور برداشت کی تلقین کریں، کمپرومائز کریں دوسرے کے ساتھ۔ اگر آج آپ کسی کو معاف کریں گے تو کل اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اگر یہی ایک لائن ہم پک کر لیں کہ اگر ہم ورنہ اگر ہم آج کسی کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی کل ہمیں ہمارے گناہ ہو سکتا ہے، ہمارے ایک پل کا حساب ہو سکتا ہے۔ تو مہربانی اس چیز پر آپ سوچیں، اور ایز اے پاکستانی سٹیزن ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کا ذمہ دار خود ہی ہونا ہے، ہمیں خود ہی یہ کام کرنا ہوگا، خود ہی اپنے گھر سے آغاز کرنا ہوگا، تبھی ہم جا کر اس میں کامیاب ہو سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔